गुरु महाराज, जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, प्रश्न है, पिता के अच्छे और बुरे कर्मों में उनकी संतानों की कितनी भागीदारी होती है? तुलसीदास जी एक चौपाई बोलते हैं कि को नहीं के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख के लिए जिम्मेवार नहीं होता, कोई कारण नहीं होता किसी के लिए। कारण तो हमारे ही कर्म हमारे काम आते हैं, अच्छे या बुरे। मगर यहां प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये सब है तो फिर ये हमें संतान आप भी कहते हैं कि बेटी, बेटा, भाई, भतीजा, गाड़ी, घोड़े, गाय, बैल, घर, मकान, जमीन, जायदाद, जन्म, मृत्यु, ये सब हमारे ही कारण से मिलते हैं। तो फिर इनका श्रेय कहां जाएगा? तो इनका श्रेय आप ऐसे समझे, हमने सुना था कि एक समय पे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था तब, तो कश्मीर से लकड़ चलाकर चलती थी और वो क्या करते, लकड़ों को काट करके उस पर नंबरिंग करके वो नदी के माध्यम से हमारे पास भेज देते थे। नदी में डाल देते थे लकड़ों को। हजारों लकड़ होती थी, एक के पीछे लगी एक चली आती थी। और कई बार ऐसा होता था कि किसी टापू पे आकर के एक लकड़ रुक जाती थी इस प्रकार से, उसके पीछे पर सारी लग जाती थी, कई किलोमीटर तक लकड़ें लग जाती थी। क्यों? कि नदी का जल स्तर कम हुआ। पहली लकड़ किसी कर्म के टापू पे आके रुक गई ही, ऐसे समझे हमारा जन्म हो गया। अब सारी लकड़ हमारे साथ खड़ी हुई, पीछे खड़ी हुई है। जो पीछे खड़ी हुई है ये हमारा संसार बन गया, ये हमारा परिवार बन गया। इनकी अवधि पूरी होगी, जल स्तर बढ़ेगा, पहली लकड़ वहां से हट जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, कोई उधर जाएगी। एक जगह मिल गई सब कर्म से, और कर्म का